हूल दिवस के दिन तनाव, ताला तोड़ने को लेकर बिफरे ग्रामीण, पुलिस पर हमला। साहिबगंज में हूल दिवस के मौके पर साहिबगंज के भोगनाडी गांव में उस समय तनाव फैल गया जब सिद्धू कान्हू पार्क में लगे ताले को तोड़ने को लेकर विवाद छिड़ गया। घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज जनरल मुर्मू द्वारा लगाए गए ताले को तोड़ा गया। इसे लेकर आदिवासी ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उनकी पुलिस से झड़प हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि ग्रामीणों ने पत्थरबाजी और तीर धनुष से हमला कर दिया, जिसमें बहरावा एसडीपीओ सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मैडम, आज जो घटना हुई है क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज हूल दिवस है और इस मतलब में हम भोगनाडी आए हुए हैं। भोगनाडी में आज मेरा पहला मतलब दौरा है, यात्रा है। और जिस तरह से आज हम सिद्धू कान्हू जी के पार्क में गए, माल्यार्पण की और पहली बार हमने इस जगह को देखा। और जो हम सोचे थे 3 दिन से जो नज़ारा यहाँ चल रहा है हमको सुनाई दे ही रहा था, लेकिन हम सोचे थे कि प्रोग्राम होगा, हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी प्रोग्राम होगा, लेकिन प्रशासन के द्वारा प्रोग्राम को रोक दिया गया। 3 दिनों से यहाँ इतना बड़ा ड्रामा और नाटक चल रहा है। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ में जो आस्था से जुड़े हुए हैं और इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं, इनको नहीं मनाने देने का एक षड्यंत्र जो रचा गया, वो कहाँ से रचा गया, तो ये हम सब जानना चाहते हैं। और लाठी डंडा लाठीचार्ज हुआ, आदिवासियों के साथ में जो प्रोग्राम होने वाला था स्टेज, उसको भी बनने नहीं दिया गया। मतलब जो भी तैयारियां जो होती है 2-3 दिन पहले से तैयारी होती है, तो आज का दिन में उस मतलब तैयारी के साथ में प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन वो तैयारी ही नहीं होने दिया गया। यहाँ पर जो हम अभी आए तो यहाँ पुलिस प्रशासन की भीड़ लगी हुई थी, एसपी साहब भी थे, डीएसपी साहब भी थे, और इन्हीं लोगों के द्वारा प्रोग्राम को रोका गया। आज तो हम सरकार से भी जानना चाहेंगे, आखिर भाई ऐसा क्यों किया गया है। आदमी को समझ में आता है जब कोरोना का टाइम था तो उस समय कई प्रोग्राम, भीड़ नहीं होने देना है, प्रोग्राम नहीं करना है, कोई भी जगह में भीड़ को होने ही नहीं देना है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना कोरोना है ना कुछ है, तो ऐसा क्या चीज़ है, ये प्रशासन को और सरकार को जवाब देना होगा। और भोगनाडी में जो चीज़ घटना हुआ है ये ऐतिहासिक घटना माना जाएगा, क्योंकि 170 साल से जो प्रोग्राम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा था, आज इसको प्रशासन के द्वारा तीतर बितर किया गया है। इसका जवाब आखिर कौन देगा? सरकार को ही देना होगा। यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं ये बहुत भोले वाले हैं, ये ऐसे किसी पर लाठी डंडा नहीं चलाते हैं। जो चीज़ हुआ आज, इनका कोई गलती है ही नहीं है, इनको रोका गया, इसीलिए इनका जो किसी का भी मानसिक संतुलन हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ प्रेशर देगा तो कोई भी उस प्रेशर का जवाब देगा ही, तीर धनुष से तो तीर धनुष से ही देगा। तो अभी जो हम बातचीत किए हैं सब ग्रामीणों के साथ में, हम मंडल मुर्मू के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ जो घटना हुआ है उसको हम सुने। एक यहाँ पर एक ग्रामीण है, उनके सर पर चोट लगी हुई है। ये कैसे लगी? पहले तो लगती नहीं थी, छोटे बच्चों को भी छोड़ा नहीं, उनके पीठ पर, उनके सर पर चोट है। तो इसका जवाब कौन देगा? मतलब ये कैसे हुआ, इसकी जिम्मेवार कौन है? ये एक जांच का विषय है, एक जांच होनी चाहिए, सरकार से हम मांग करते हैं। और किसी भी तरह से भी मतलब इसका अंजाम दिया गया है तो वो दोषी कौन है, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। सरकार क्या? नहीं, मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूँ, प्रशासन की हार्ड धर्मिता है। और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, आंसू गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियाँ जो मिली
उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे जगह है। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गए। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटना, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हुआ और ये मैं प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है। नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन तो आप चुनाव करे और फिर लोग को चढ़ा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, दूसरे लोग बाद में जाएंगे। ये क्या मतलब? ये मुझे लगता है गलत है। घटना की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन को सख्ती इस्तेमाल करना पड़ा, क्या हुआ? इस सख्ती की कोई इस तरह की कोई सख्ती का इस्तेमाल नहीं किया गया। कभी कभी कुछ लोगों के जो निजी हित होते हैं, वो निजी हित सार्वजनिक हितों के ऊपर रखे जाते हैं। क्योंकि आज का कार्यक्रम पूर्ण तरीके से राजकीय कार्यक्रम था और राजकीय कार्यक्रम पूर्व से यहाँ पर होता है, तो उसी में कुछ लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर थे, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने आकर के डिस्टर्ब किया है। तो उसी क्रम में, डिस्टर्ब करने के क्रम में जो है पुलिस को उनको साइड करना पड़ा। बस इतना ही हम लोगों के द्वारा किया गया। बाकी रेस्ट अभी आप भीड़ दे सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है। लगातार लोग जो हमारे शहीद हैं, जो वंशज हैं, उन लोगों के जो स्थल है उस स्थल पर दर्शन करने के लिए सर माहौल ठीक है, शांत है, लेकिन उस वक्त आंसू गैस से गोली छोड़े गए? नहीं, आंसू गैस की गोली इसलिए छोड़े गए थे ताकि जो भीड़ थी उस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। बाकी रेस्ट किसी को भी पीसफुली सब लोग आके माल्यार्पण कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल दिख रहे हैं, सब सूक्ष्म कहीं पर सूक्ष्म चोटें लगी हुई है। बाकी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको बोला जाए। पीसफुली सब कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोग आ रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में आप कार्यक्रम स्थल पर देखिए, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है और माननीय जो मंत्री महोदय हैं, माननीय मंत्री महोदय भी पहुंच चुके हैं, तो कार्यक्रम थैंक यू।